अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने गैसों के तबादले के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पौधों में गैसों के तबादले के बारे में पढ़ेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि पौधे किस तरह से अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करते हैं। तो आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पौधों में गैसों का तबादला। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पौधे किस तरह से अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करते हैं। पौधों में कोई खास ऑर्गन या सिस्टम मौजूद नहीं होता जो उनको माहौल के साथ गैसों का तबादला करने में मदद दे। तो वो वाले पौधे जिनमें कोई मखसूस ऑर्गन या सिस्टम मौजूद नहीं जो पौधों का माहौल के साथ गैसों का तबादला करवा सके, तो ये पौधे किस तरह से अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करते हैं। हम जानते हैं कि जानवर और इंसान में मखसूस ऑर्गन और सिस्टम्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं जो जानवरों या इंसानों का माहौल के साथ गैसों का तबादला करवाते हैं, लेकिन पौधों में ऐसे कोई मखसूस ऑर्गन और सिस्टम मौजूद नहीं है। पौधा जिन सेल से बना हुआ है उनमें से हर सेल अपने तौर पर माहौल के साथ गैसों का तबादला करता है, लेकिन कैसे, ये जानते हैं। पौधा आमतौर पर पौधे में 3 साख्तें ऐसी हैं जो पौधे की उसके माहौल के साथ गैसों का तबादला करवाती हैं। तो वो कौन सी 3 साख्तें हैं जो पौधे को माहौल के साथ गैसों का तबादला करवाने में मदद देती है। आइए उन तीनों साख्तों के बारे में पहले हम लिख लेते हैं, फिर उन तीनों साख्तों के जरिए कैसे पौधा अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करता है उसकी वजाहत भी करेंगे। तो वो 3 साख्तें, जिन 3 साख्तों के जरिए पौधा अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करता है, उनमें से सबसे पहली साख्त है स्टोमेटा, दूसरी साख्त है लेंटिसेल और तीसरी साख्त है जड़ की सतह। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। पौधा अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला तीन साख्तों के जरिए करता है। उन 3 साख्तों के पहले हम नाम लिख लेते हैं। उनमें से पहली है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या होते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। दूसरी है लेंटिसेल्स और तीसरी साख्त है क्यूटिकल। क्यूटिकल का भी गैसों के तबादले में किरदार होता है। और इसके अलावा एक और साख्त वो है जड़ों की सतह। तो ये कुछ साख्तें हैं जिनके जरिए पौधा अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा ये पत्ते की और छोटी उम्र के तनों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराख हैं जिनके जरिए पौधा माहौल के साथ गैसों का तबादला करता है। तो स्टोमेटा क्या है? ये
पत्तों और छोटी उम्र के तनों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराख हैं जिनके जरिए गैसों का तबादला होता है। तो हम एक डायग्राम के जरिए स्टोमेटा की वजाहत करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे स्टोमेटा के जरिए जो पत्ते और छोटी उम्र के तने हैं वो माहौल के साथ गैसों का तबादला करते हैं। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये मैं पत्ते की साख्त की डायग्राम बनाऊंगा। अगर आप पत्ते को लें तो पत्ते की दो सतहें होती हैं। एक पत्ते की ऊपर वाली सतह होती है और एक पत्ते की नीचे वाली सतह होती है। हम दोनों सतहें बनाएंगे। ये हमने पत्ते की दो सतहें बनाई हैं। ये जो पत्ते की ऊपर वाली सतह है उसे कहते हैं बालाई एपिडर्मिस। बालाई एपिडर्मिस। पत्ते की जो नीचे वाली सतह है इसे कहते हैं जेरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। नीचे वाली सतह में आपको सुराख नजर आ रहे होंगे। ये नीचे वाली सतह भी सेल से बनी है और ऊपर वाली सतह भी सेल्स से बनी है। पत्ते की जो नीचे वाली सतह है जिसको हमने जेरी एपिडर्मिस कहा है, इसमें आपको सेल्स नजर आ रहे होंगे और कुछ सेल्स के दरमियान आपको सुराख भी नजर आ रहे होंगे। तो ये जो सेल्स के दरमियान आपको दो सुराख नजर आ रहे हैं, एक ये सुराख है और एक ये सुराख है, इन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं सुराखों को स्टोमेटा कहा जाता है। ये थी पत्ते की दो सतहें, ऊपर वाली और नीचे वाली। पत्ते की दोनों सतह के दरमियान पत्ते के अंदरूनी सेल्स होते हैं। ये जो पत्ते की दोनों सतहों के दरमियान पत्ते के अंदरूनी सेल्स होते हैं, इन्हें मीजोफिल सेल्स कहा जाता है। ये जो पत्ते के अंदर दोनों सतहों के दरमियान पाए जाने वाले सेल्स हैं, इन्हें मीजोफिल सेल्स कहा जाता है। मीजोफिल सेल्स। इन मीजोफिल सेल्स के दरमियान आपको जो खाली जगह नजर आ रही है, इन सेल्स के दरमियान जो जगह हैं, इन्हें एयर स्पेसिस कहा जाता है। एयर स्पेसिस का भी गैसों के तबादले में किरदार होता है। एयर स्पेसिस भी पौधों को गैसों का तबादला करने में, बल्कि पौधे के हर सेल को गैसों का तबादला करने में मदद देती है। तो ये जो स्टोमेटा है, जो पत्ते की जेरी एपिडर्मिस में जो सुराख हैं, इन्हीं सुराखों के जरिए पत्ते के अंदर ऑक्सीजन
दाखिल हो जाएगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। या फिर बाज दफा बाज हालात में जो पौधा है वो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन को निकाल देता है, और बाज हालात में वो ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकता है। तो ये पौधा अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला कर रहा है। किसके जरिए कर रहा है? पत्ते की जेरी एपिडर्मिस में पाए जाने वाले सुराखों के जरिए। उन्हीं सुराखों से जो पत्ते की नीचे वाली सतह में या जेरी एपिडर्मिस में मौजूद है, ऑक्सीजन या कोई भी गैस पौधे के अंदर दाखिल होगी और उसी सुराख से वो गैस पत्तों से निकल जाएगी। तो ये जो स्टोमेटा है, इनके जरिए पत्ता अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला कर रहा है। उसे जो गैस चाहिए होती है वो अपने माहौल से ले लेता है, और जो गैस उसको नहीं चाहिए होती वो उन्हीं सुराखों के जरिए वो अपने अंदर से निकाल देता है। तो ये जो गैसें हैं स्टोमेटा से गुजरकर पहले तो एयर स्पेसिस में आएंगी और फिर वो गैसें पत्ते के अंदरूनी सेल्स को मिल जाएंगी, जिनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। तो इस तरह से इन एयर स्पेसिस का भी गैसों के तबादले में बड़ा अहम किरदार है। और सेल्स से जो गैस बाहर निकलेगी वो पहले एयर स्पेस में आएगी और फिर एयर स्पेस से वो इस सुराख यानी स्टोमेटा के जरिए गुजरकर पत्ते से बाहर निकल जाएगी। तो ये हमने जाना कि पत्ते की सतह में मौजूद, पत्ते की एपिडर्मिस में मौजूद सुराख किस तरह से पत्ते को माहौल के साथ गैसों का तबादला करने में मदद दे रहे हैं, और एयर स्पेसिस का भी हमने किरदार पढ़ा। इसी तरह जो छोटी उम्र के तने होते हैं उनकी एपिडर्मिस, उनकी सतह में भी छोटे छोटे सुराख होते हैं जो स्टोमेटा कहलाते हैं, और उनके जरिए वो माहौल के साथ गैसों का तबादला करते हैं। जो पत्ते के सेल्स हैं, पत्ते के सेल्स को दो मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ता है। दिन के वक्त जब पत्ते के सेल में फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, तब पत्ते के अंदर ऑक्सीजन गैस भी पैदा हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पैदा हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस पैदा होती है, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। तो वो फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन, पत्ते के सेल के अंदर दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस पैदा होती है वो इसी सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इस्तेमाल हो जाती है। जबकि इसी सेल में जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है उसके दौरान पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इसी सेल में होने वाले फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होगा और पत्ते के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं बन रही होगी, अब सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि दिन के वक्त तो ऑक्सीजन पत्ते के सेल्स के अंदर ही बन रही थी और उन्हें बाहर से ऑक्सीजन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, तो ऑक्सीजन गैस भी पैदा नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस के दौरान ही पैदा होती है। तो अब पौधा क्या करेगा, अब पत्ता क्या करेगा? वो स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन बाहर से ले लेगा। तो स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन बाहर से पत्ते के अंदर एयर स्पेसिस में आएगी और एयर स्पेसिस से वो ऑक्सीजन पत्ते के सेल्स को मिल जाएंगी, और वो पत्ते के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाकर सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल करवाएगी। जैसा कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था कि ऑक्सीजन गैस सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन जब सेल के अंदर होगी, इस अमल के दौरान एक तो एनर्जी पैदा होगी जिसको पौधा अपनी सरगर्मियां सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल करेगा, उसी के साथ एनर्जी के साथ सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। तो रात के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान सेल्स के अंदर पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पहले सेल से बाहर निकलकर एयर स्पेस में आएगी और फिर यहां से एयर स्पेस से वो गैस स्टोमेटा के जरिए पत्ते से बाहर निकल जाएगी। तो ये हमने देखा कि स्टोमेटा कैसे पत्ते को माहौल के साथ गैसों का तबादला करने में मदद दे रहे हैं, और उसी के साथ एयर स्पेसिस का भी हमने किरदार पढ़ा। पत्ते की बालाई एपिडर्मिस के ऊपर एक तह होती है। ये जो आप बालाई एपिडर्मिस के ऊपर एक तह देख रहे हैं, इसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल का भी गैसों के तबादले में थोड़ा सा किरदार होता है, बहुत थोड़ा किरदार है, लेकिन होता जरूर है। इस क्यूटिकल से भी गैसें पत्ते के अंदर भी दाखिल होती है और इसी क्यूटिकल से गैसें
पत्ते से बाहर निकल जाती है इसी क्यूटिकल से गुजरकर। तो क्यूटिकल का भी गैसों के तबादले में थोड़ा सा किरदार होता है। अब हम लेंटिसेल्स के बारे में जानेंगे कि लेंटिसेल्स किस तरह से पौधे में गैसों के तबादले का बाइस बनते हैं। लेंटिसेल्स 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 क्या है? लेंटिसेल्स ये जो बालिग जड़ें हैं और लकड़ी वाले तने, लकड़ी रखने वाले तनों और बालिग जड़ों की जो छाल होती है, हम जानते हैं जो लकड़ी रखने वाले तने हैं उन तनों की जो सतह होती है, सतह के इर्द गिर्द छाल होती है, काफी मोटी छाल होती है। उस मोटी छाल में छोटे छोटे मखसूस सुराख होते हैं, उन सुराखों को लेंटिसेल्स कहते हैं। वो लकड़ी रखने वाले तने और बालिग जड़ें, उन जड़ों की छाल में जो छोटे छोटे सुराख यानी लेंटिसेल्स होते हैं, जड़ें और लकड़ी रखने वाले तने इन्हीं लेंटिसेल्स के जरिए अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करते हैं। तो लेंटिसेल्स क्या हैं? लकड़ी रखने वाले तनों और बालिग जड़ों की छाल में मौजूद मखसूस सुराखों को लेंटिसेल्स कहते हैं, जिनके जरिए वो अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करते हैं। क्योंकि लकड़ी रखने वाले तने के इर्द गिर्द जो मोटी छाल होती है, वो छाल ना ही गैसों को जज़ब कर सकती है और ना ही पानी को जज़ब कर सकती है, ना ही उस छाल से पानी गुजर सकता है और ना ही गैसें गुजर सकती है। इसलिए उस छाल में गैसों और पानी के गुजरने के लिए छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन्हीं सुराखों को हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो लेंटिसेल्स का भी गैसों के तबादले में किरदार होता है। इसके अलावा जो जड़ें होती हैं, जड़ें जो कि मिट्टी के अंदर होती हैं, कुछ जड़ें अपनी सतह के जरिए, उस सतह के अंदर ना ही कोई सुराख होता है, बल्कि उस सतह के जरिए जड़ें अपनी सतह के जरिए माहौल से ऑक्सीजन ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगी। जड़ें जो कि मिट्टी के अंदर होती हैं, मिट्टी में एक तो जर्रात होते हैं, दूसरा उन जर्रात के दरमियान गैसें भी मौजूद होती हैं। उन्हीं मिट्टी के जर्रात में गैसें भी मौजूद होती हैं, उन मिट्टी के जर्रात के दरमियान। तो जड़ें, कुछ जड़ें अपनी सतह से उन गैसों को अंदर भी ले आती हैं और अपने अंदर मौजूद गैसों को उसी सतह से बाहर भी निकाल देती हैं। तो जड़ों की सतहें जड़ों की सतहें भी गैसों के अंदर और बाहर नफूज में अपना किरदार अदा करती हैं। कुछ जड़ों की सतहों के जरिए
गैस अंदर आ जाएगी और उसी सतह से गैस बाहर भी चली जाएगी। तो ये गैसों का जो नफूस कहते हैं हरकत को, तो जो गैसों की हरकत हो रही है सतह के जरिए से भी मुमकिन है, कुछ जड़ों की सतह के जरिए। और वो वाले पौधे जो आबी पौधे होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो पानी से हलशुदा ऑक्सीजन को जज़ब कर लेते हैं और उस पानी में अपने जिस्म में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा गैसों का तबादला पौधों के जिस्म में कैसे होता है और कैसे पौधों की मुख्तलिफ साख्तें पौधों को गैसों का तबादला करने में मदद देती हैं। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पौधों में गैसों के तबादले के बारे में पढ़ा। आज हमने जाना कि पौधे किन साख्तों के ज़रिए अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में इंसान में गैसों के तबादले के बारे में इल्म हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।